प्रिय शिक्षक साथियों नमस्कार। मैं राजकुमार जनपद औरैया से कारमुक्त व अदे प्रमाण पत्र सेवा में श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो भी जनपद है उसको भर दीजिए। द्वारा श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र और जनपद विषय स्थानांतरण के उपरांत कारमुक्त के संबंध में विषय लिख दीजिए और इस तरह से प्रमाणित किया जाता है। स्थानांतरण आदेश संख्या लिख दीजिए, पत्रांक की संख्या और पत्रांक का दिनांक डाल दीजिए। के अनुपालन में श्रीमती जो भी हैं उनका नाम भर दीजिए और किस पद पर हैं, और पिताजी का नाम भर के दिनांक को पूर्वाह्न या शाम के टाइम या सुबह के टाइम जो भी विद्यालय का नाम है और विकास क्षेत्र जनपद लिख दीजिए और इसे कारमुक्त किया जाता है। श्री या जो भी नाम है विद्यालय संबंधी कोई धन व सामान अभिलेख आदि अवशेष नहीं है, इस तरह से लेटर बनेगा। सूचना श्रीमान जी आवश्यक कार्रवाई एवं प्रेषित है तथा विद्यालय के पत्र व्यवहार के जो क्रमांक है उस पर लिख दीजिए और उसमें तारीख डाल करके हस्ताक्षर कर दीजिए। इस तरह से जो भी चार्ज लेता है वह अपना पूरा डिटेल भर के और जिसको कारमुक्त कर रहा है उसका नाम पता भर के इस तरह से EHRMS कोड भरेगा और भेज देगा। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय की संस्तुति अगर लेनी है तो इस तरह से उनके भी साइन करा लीजिए प्रमाण पत्र में। यदि नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है अदेय प्रमाण पत्र व धन सामान अभिलेख सुपुर्दगी के संबंध में। मान लीजिए कोई हेडमास्टर है, स्कूल छोड़ रहा है, या इंचार्ज प्रधानाध्यापक रहा है वह स्कूल छोड़ रहा है, तो भी वह इस तरह से लेटर बनाएगा। सेवा श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद का नाम लिखना है। द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी क्षेत्र जो ब्लॉक है उसका नाम जनपद। स्थानांतरण के उपरांत विषय में लिखना है धन व सामान अभिलेख सुपुर्दगी के संबंध में। महोदय प्रमाणित किया जाता है कि स्थानांतरण आदेश पत्रांक संख्या लिख दीजिए, दिनांक अनुपालन में जो भी जा रहा है उसका नाम और पद लिख दीजिए। पिता का नाम लिखने के बाद तारीख डाल दीजिए, कितने बजे आप उसको भेज रहे हैं, सुबह टाइम या शाम के टाइम। इसके बाद विद्यालय का नाम डाल करके, विकास क्षेत्र डाल करके और जनपद डाल करके इसके बाद उनका नाम डाल दीजिए और लिख दीजिए कि अब इनके पास कोई धन व सामान शेष नहीं है और पत्र व्यवहार में चढ़ा दीजिए, उसके क्रमांक का और डेट पर लिख दीजिए। इसके बाद जो भी सामग्री उनको उनसे आपने प्राप्त की है, किचन की सामग्री है मान लीजिए, तो गैस चूल्हा, भगोना, कढ़ाई, तवा, चमचा, बेलन, तिपाई, चिमटा, थाली, लोटा, प्लेट, गिलास आदि उनकी कुल संख्या लिख दीजिए और किस स्थिति में, यदि खराब स्थिति में या प्रयोग में नहीं है तो वो अभ्युक्ति में लिख दीजिए अगर आवश्यक समझें तो। इस तरह से जो भी सामग्री लें उनकी कुल संख्या लिख दीजिए और अगर ख़राब स्थिति में तो उसमें लिख दीजिए आटा रखने का सामान, छन्नी, गैस सिलेंडर, अग्निशमन यंत्र, ये किचन में होता है। इसके बाद आगे होता है कक्षा कक्ष में कुर्सी, मेज, चटाई, वाइट बोर्ड, मार्कर, डस्टर, डस्टबिन, घंटी, मुगरी, दीवार, पंखा, घड़ी, ट्यूबलाइट, चार्ट जो भी, और यदि स्मार्ट टीवी लगी है तो वो भी लिख सकते हैं। ऑफिस, अब ऑफिस के अंदर जो भी सामान होता है जैसे पंखा, मेज, कुर्सी, कितनी ऑफिस की कुर्सी हैं, घड़ी है, चार्ट है, फ़ोटो फ्रेम है, LED टीवी, यदि कैमरा लगा है तो छोटी टीवी भी लगी होगी, इन्वर्टर लगा होगा, बैटरी लगी होगी, बल्ब, ट्यूबलाइट, सूचना बोर्ड भी होगा, उसमें पर्दा भी होगा, सेफ होंगे, झंडे भी लगे होंगे, झंडे भी होगा। स्कूल का एक जो होता है पर्व में जो फहराया जाता है उसकी संख्या भी लिख सकते हैं। वित्तीय अभिलेख में मिड डे मील का खाता संख्या, SMC खाता और ग्राम शिक्षा निधि का, या जो भी स्कूल में भूमि लगी है उसका खाता संख्या, बैंक का नाम, जो भी धनराशि है वो लिख सकते हैं। विद्यालयी अभिलेख में जो अन्य अभिलेख हैं जैसे छात्र उपस्थिति रजिस्टर, शिक्षा मित्र उपस्थिति, रसोईया, छात्र और शिक्षक उपस्थिति, माता समूह रजिस्टर, SMC, PTM पत्र व्यवहार उपस्थिति, बाल गणना, निपुण भार रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, खेल कूद किट, विज्ञान किट, आय व्यय रजिस्टर, जो भी हैं आप उनकी संख्या लिख दीजिए। अगर सही स्थिति में तो कोई दिक्कत नहीं, खराब स्थिति में कटे फटे हैं तो उसको दर्ज कर दीजिए अभिव्यक्ति में। उपरोक्त सूचना के अनुसार सामग्री का मिलान कर लिएगा, जो भी सामग्री मिले उसका मिलान कर लीजिए। MDM खाते में वर्तमान प्रधानाध्यापक का नाम लिख दीजिए जो मेरे द्वारा मिड डे मील संचालित किया गया है, जो भी आप हैं उनका, और जो भी बकाया है वो महीना लिख दीजिए। मान लीजिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी का 3-4 महीने का जो भी बकाया नाम डाल के लिख दीजिए और जैसे ही बकाया धनराशि आती है वह आपको मिल जाएगी। इस तरह से लिखवा लीजिए जिसको आप चार्ज देते हैं। और पूर्व में उपभोग की गई धनराशि के जिम्मेदार, जैसे आप जा रहे हैं तो उसके जिम्मेदार आप होंगे।
ऐसा भी लिखवा लीजिए कि जो भी आपने उपभोग किया है उसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, अगला आदमी तभी जिम्मेदार होगा जब आप। अब इसमें कोई यह कहेगा कि हम क्यों जिम्मेदार, भाई जिम्मेदारी तो आपकी है क्योंकि आपने उपभोग किया है। यदि आप कोई समस्या आती है तो रजिस्टर में आपको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि उपभोग आपने किया है। दूसरा तब जिम्मेदार होगा जिस दिन से आपने उसको चार्ज दे दिया है, उसके बाद का वह जिम्मेदार।